हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में सब अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, शुभ सकाल। और क्या मैं बोलूँ, केम छो गुजराती में मजामा। तो आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, कल बारिश गया। मैं सॉरी, कल ना, हमने मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। क्या हुआ ना, जो हमारा बरगद को पेड़ गिरा था ना, उसी की वजह से करंट कट गया था और सप्लाई नहीं दिए थे। दिए लगभग 2:30 बजे दिए। जो बरगद की पेड़ की जो टहनी है, टहनी को सब कट करने के बाद ही, क्लियर करने के बाद ही करंट को दिए हैं। तो थैंक गॉड दे दिए हैं सही टाइम पर। वो ड्राफ्टिंग जाकर सारे कट कर दिए हैं कटर से। तो अभी तो ठीक है, करंट आ रहा है, अभी ठीक ठाक है। और मेरा तो जो पेड़ गिरा था, छोटा सा पतला सा है, तो वो सुबह हम उसको उठा दिए थे, लेकिन फिर से गिर गया है। मैं दिखा दूंगी आपको पास से ही। और मेरे बागान में बहुत पानी जम गया है, तो लगता है सारे पौधे मर जाएंगे। मैं रोना रोती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा के बाद फिर मिलूँगी आप सबसे। और क्या क्या करूँगी आगे बने रहिए वीडियो पर, मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए, मैं क्या करी ना, सुबह पहले तो क्या करी ना, घर का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं फूल जो हाथ पैर सब धोने के बाद सारे मतलब फूल वगैरह कलेक्ट करती हूँ। फूल लाती हूँ, पूजा के लिए फूल रख देती हूँ। उसके बाद बागान में कुछ हुआ तो जब उसे कुछ दिखाई देता तो वो सब मैं ले आती हूँ, भिंडी वगैरह ले आती हूँ। तो आज ये देखिए, इधर से मैं अपराजित फूल लेकर आई थी। मेरे बागान में है अपराजिता फूल है, जो ब्लू कलर का अपराजित फूल है, उसको भी मैं ले आई थी। और उसके बाद यमुना नहा लिया था, पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद ही मैं किचन घुस जाती हूँ। किचन में मेरा बहुत काम रहता है, किचन का काम जल्दी ख़त्म नहीं करूँगी तो मैं शॉप नहीं जा पाऊँगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, एकदम से किचन घुस जाती हूँ। चावल बैठाती हूँ, चावल बैठाने के बाद ही मैं तो ये जो भिंडी में लाई थी बागान से, वो भिंडी आपको दिखा रही थी। क्या हुआ ना, बारिश हो रहा है ना, नहीं तो जितने हाइट है जो हमारा क्या बोलते हैं, भिंडी का पौधा है ना, जितना हाइट हुआ है, बहुत ही भिंडी होता। तो फलता, बहुत ही भिंडी फलता, तो हमको खरीदने के भी नहीं होता, खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, जो बारिश की वजह से सब कुछ उलट पलट हो रहा है। तो भिंडी और आलू को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई पर मैं जो भिंडी और आलू को जो प्याज डाल दिया, और भिंडी और आलू को फ्राई करने के लिए बिठा दिए। एक साइड में चावल बैठा है, देख लीजिए। हमारे उड़िया लोग को पता है हम क्यों जल्दी चावल को बैठाते हैं। चावल बहुत थोड़ा लेट हो जाता है, इसीलिए। तो जब तक फ्राई हो रहा था भिंडी, जब तक भाजी हो रहा था, सूखी भाजी, तब तक मैं कपड़े को सुखाने के लिए ले आई थी छत के ऊपर। क्या हो ना, ये सब जो जन्माष्टमी के दिन से ही बारिश हो रहा था ना, उसी के दिन से ही मेरे सारे कपड़े पड़ा हुआ था। तो आज धूप निकला तो मैं ले आई। तो मैं जो क्या बोले हैं, रस्सी को खोल दी थी। गर्म और ठंडे वजह से वो फट जाता है, इसीलिए। तो उसको फिर से मैं बांध लिया। बांधने के बाद ही सारे कपड़े, बेटी की कपड़े, मेरे कपड़े सब मैं दे दी हूँ। और जो हस्बैंड के कपड़े तो अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो, तो बीच बीच में बारिश हो रहा है। और बेटी भी जाने वाली थी, नहीं जा पा रही है, तो उसकी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब है ना, इसी की वजह से। तो सारे कपड़े को तो मैं इधर फैला दी हूँ और सूख जाएगा। अभी भी बारिश गिर रहा है, मैं बहुत सब्र कर रही हूँ ना, अभी भी बारिश गिर रहा है। इसी टाइप का कर रहा है आजकल का ये बारिश। तो उसके बाद देखिए, भाजी भी हो गया। बहुत कम करी थी मैं, हम तो 2 जन अभी है, हस्बैंड तो चले गए सुबह सुबह। और ये देखिए, आलू परवल की सब्जी बनेगा। तो ये देखिए कैसे कट करे, मैं दिखाती हूँ, बाद में बताऊँगी आपको।
तो ये आलू परवल की सब्ज़ी को फ्राई कर रही थी। उसके बाद क्या करी ना, मैं जो मसाले को भी कट करके रखी थी, उसको भी मुझे सुबह का टाइम बहुत ही बिजी रहना पड़ता है। मुझे 10 बजे के तक सारे काम ख़त्म करना पड़ता है, तो सब भी जाना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या करी ना, जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ। उसी टाइम ही मैं बिजी में कर लेती हूँ। प्याज लहसुन टमाटर डालकर ही मैं उसको ग्राइंड कर दी थी। ये तो हो गया था। सेलो फ्राई करी थी, डीप फ्राई नहीं करी, मैं सेलो फ्राई करी थी। और उसके बाद तेल तो दे दी हूँ। तेल देने के बाद मसाले को तो भून लूँगी, भूनने के बाद ही ये करूँगी। तो आज मैं आलू परवल की भाजी को बारे में बताऊँगी, मेरे पापा की चॉइस के बारे में आज लोग सबको बताऊँगी। तो देखिए मसाला तब तक हो रहा था। और ये देखिए कचरे, सूखी कचरे एक डिब्बे में रख देती हूँ। और ये है गीली कचरे को मैं क्या कहते हैं ना, बाहर फेंक देती हूँ। ये कंपोस्ट हो जाएगा, कुछ खाद जो होगा मतलब उस गछ में का जो पौधे के नीचे में दे देंगे। ये देखिए हमारा आलू परवल में, हमारे परवल ना इस टाइप का कट होना पड़ता है। मेरे पापा का इस टाइप का पसंद है। मेरी माँ ऐसे करती है तो मैं भी इसी टाइप का, मेरा भी आदत हो गया है, इसी टाइप का करती हूँ। मेरे पापा का इस टाइप का पसंद, दूसरे टाइप का करोगे तो उनको पसंद ही नहीं है। तो मैं भी उसी टाइप का, मेरा भी आदत हो गया ना, उसी टाइप का मैं भी कर लेती हूँ। तो मसाला भी हो गया था, भुन गया था। मसाले के ऊपर दे दी हूँ ये, और थोड़ा सा होने के बाद मैं पानी डाल दी हूँ। और सारे मतलब मुझे आज क्या मन हुआ पता नहीं, थोड़ा टाइम था तो जल्दी जल्दी में कभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं क्या करी ना, जो जल्दी जल्दी में आज काम ख़त्म कर दी। तो मैं सोची जो हमारा गैस चूल्हा को बहुत दिनों से साफ़ नहीं करी थी, आज ना एकदम से घिस घिस के क्लीन कर रही हूँ, घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस में मैं क्या करी ना, चाय सस्पेंस में थोड़ा सा पानी को गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद इधर दे दी हूँ जो हमारा जो खाने की सोडा दे दी हूँ और सर्फ दे दी हूँ। और उसके बाद मैं घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। और ये ऑयल ही हो जाता है ना, और जो मैं जिधर रखती हूँ जो हमारा तेल की बोतल, तो उसी के नीचे बहुत ही हो गया था। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुआ था, लगभग 5-6 महीने से ऊपर हो गया, नहीं हुआ था। वो जो इधर तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो हमारा तेल की बोतल रहता है ना, उसी के नीचे मैं साफ़ नहीं करती हूँ ना। इसीलिए मैं क्या करी ना, आज थोड़ा सा पानी को गर्म कर दी। तो ऑयल वगैरह तो गर्म पानी से ही साफ़ हो जाता है ना। इसीलिए मैं क्या करी ना, गर्म पानी कर दी हूँ। और ये इसको जो हमारा आजकल जो लोहे की जो आता है साफ़ करने वाला, बर्तन मांजने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, उसी में ही मैं उसको घिस घिस के साफ़ कर दी थी। और उसी के टाइम क्या हुआ ना, जो वो तो साफ़ कर दी, घिस घिस के साफ़ करी। उसके बाद कपड़े में जो जो मैं खाना मतलब चावल वगैरह जब जहाँ मैं रखती हूँ उसको भी साफ़ करती हूँ। वैसे हमारा क्या होता है ना, नहाने के बाद ही हमारा क्या बोलते हैं आपको बताऊँगी, जहाँ हमारा खाने के चीज़ रखते हैं उसको हमारा कहते हैं हांडी साड़। तो हम हांडी साड़ को नहाने के बाद ही जाते हैं। तो मैं क्या करूँ ना, नहा लिया था तो उसी टाइम का ये सब मैं साफ़ कर दी हूँ, घिस घिस के तो साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद कपड़े में साफ़ कर दी हूँ। मेरा ना इधर पानी डाल के साफ़ करना नहीं होता है, वो जो उसी टाइप का ही मिस्त्री लोग ने नहीं कर दिए थे ना, ऐसे में कपड़े में साफ़ कर दी थी। उसके बाद सब चली गई। सब से आने के बाद धूप हो रहा था तो ये रास्ते में ही है मेरा, तो ये घास वगैरह हो गया था। और बैंगन का पौधा ना नीचे गिर गया था, इतना बड़ा तो पौधा, जब पेड़ गिर गया ये छोटा पौधा क्यों नहीं गिरेगा। तो ये है ना कुछ लता टाइप का है, और उसके ऊपर मर जाएगा तो मर जाएगा। इसीलिए मैं क्या करी ना, उसको थोड़ा बहुत धीरे धीरे से करूँगी। ये मिर्ची हुआ था छोटा सा पौधे में, ये आपको दिखा रही थी मेरे ने। ये बैंगन का पौधा नीचे हुआ था तो उसके नीचे मिट्टी देकर उसको अच्छी तरह से पैर से ही मैं दबा रही थी। और देखिए मेरे सर पर ही जो चश्मे भी था, क्या करी ना, उस चश्मे को भी मैं रख रही थी। और
ये सारे जितना घास था छोटा मोटा ऐसे, मतलब हल्का हल्का करके ही मैं उसको साफ करूँगी। और ऐसे साफ करूँगी तो लेट हो जाएगा, इसीलिए जब मन करता है उसी टाइम, जब टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, गांव वाला ब्लॉग, विलेज ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो अभी रखती हूँ। बाय बाय।